नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। माँ त्रिपुरेश्वरी की कहानी। ये कौन है? ये ब्रह्मांड की वो सर्वोच्च शक्ति हैं जिन्होंने तीनों लोकों को बचाया था। तो चलिए इस अद्भुत कथा की परतों को खोलते हैं। तो कहानी को समझने से पहले इसका जो नाम है त्रिपुरेश्वरी, उसमें त्रिपुर का मतलब जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, त्रिपुर का शाब्दिक अर्थ तो है 3 शहर, लेकिन इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दरअसल अस्तित्व के 3 स्तरों की बात हो रही है। पृथ्वी, जिसे भू कहते हैं, आकाश यानी भुवः, और स्वर्ग, जिसे स्वः कहा जाता है। तो ये 3 लोक ही इस पूरी कहानी का कैनवास है। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब समझिए कि पूरे ब्रह्मांड में उथल-पुथल मची हुई थी। हर तरफ बस पीड़ा और अव्यवस्था। तीनों लोकों का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। तो ये समस्या कितनी बड़ी थी, जरा सोचिए। धरती पूरी तरह सूखी और बंजर हो चुकी थी। आसमान में उजाले की जगह बस घना अंधेरा था। और तो और देवताओं की अपनी शक्ति भी, वो भी खत्म होने लगी थी। धर्म यानी जो सही है, जो नैतिक है, वो सब मिट रहा था। इसी भयानक स्थिति को नाम दिया गया त्रिपुर बाधा। और जब सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा था, तब देवताओं को एक बहुत कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें यह समझ आ गया कि इस मुसीबत से निपटना उनके बस की बात नहीं है। उनकी अपनी ताकत काफी नहीं थी। उन्हें किसी ऐसी परम शक्ति की जरूरत थी जो इन तीनों लोकों की सीमाओं से भी परे हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इस पूरी उथल-पुथल की जड़ क्या थी? खैर, इसका जवाब था 3 असुर। और सिर्फ असुर नहीं, बल्कि उनके बनाए हुए 3 ऐसे किले जिन्हें कोई भेद नहीं सकता था। यही किले उनकी बेहिसाब ताकत का असली सोर्स थे। देखिए, इन तीनों ने पूरे ब्रह्मांड को कैसे बांटा था। तारकाक्ष, उसने अपना किला बनाया पृथ्वी पर। विद्युन्माली ने कब्जा किया आकाश पर। और तीसरा कमलाक्ष, उसने स्वर्ग में अपना किला बना लिया। मतलब एक एक करके तीनों लोकों पर इन असुरों का राज हो गया था। पूरा ब्रह्मांड उनके कंट्रोल में था। और यहां एक और बहुत बड़ी मुश्किल थी। ये किले कोई मामूली ईंट पत्थर के नहीं थे। इन्हें दिव्य वरदान मिले हुए थे कि ये किले अभेद्य रहेंगे। मतलब कोई भी देवता या कोई दूसरा दानव, कोई भी इन्हें तोड़ नहीं सकता था। आप सोच सकते हैं स्थिति कितनी ज्यादा निराशाजनक हो गई होगी। तो जब ऐसा लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब हर तरफ सिर्फ अंधेरा था, ठीक उसी पल ब्रह्मांड की अपनी ऊर्जा से एक परम समाधान ने जन्म लिया। तो ये हुआ कैसे? देवी का प्राकट्य हुआ 3 सबसे मौलिक, सबसे दिव्य ऊर्जाओं के एक साथ आने से। पहली, चंद्रमा की शीतलता और शांति। दूसरी, सूर्य का प्रखर तेज और प्रकाश। और तीसरी, अग्नि की प्रचंड ऊष्मा। जब ये तीनों महान शक्तियां एक बिंदु पर आकर मिली, उस संगम से मां त्रिपुरेश्वरी का प्राकट्य हुआ। और उनका स्वरूप अद्भुत था। कमल के फूल की तरह शांत, पर साथ ही असीम शक्ति का आभास। उनकी 3 दिव्य आंखें थीं, 4 भुजाएं थीं, जिनमें उन्होंने पवित्र शस्त्र धारण किए हुए थे। वो कमल के सिंहासन पर बैठी थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें मानो पूरे ब्रह्मांड के लिए करुणा समाई हुई हो। ये रूप अपने आप में शक्ति और शांति के संतुलन का प्रतीक था। तो देवी का आगमन हो चुका था और अब वो समय आ गया था उस निर्णायक युद्ध का जिसे ब्रह्मांड का भविष्य तय करना था। सारे देवता हताश होकर देवी के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की। तब देवी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक घोषणा की। उन्होंने कहा, त्रिपुर की इस बीमारी का अंत त्रिपुरेश्वरी ही करेगी। यह सिर्फ कोई दिलासा नहीं था, यह एक दिव्य संकल्प था। असुरों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपनी माया से उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। घना अंधेरा फैला दिया, राक्षसों की पूरी सेना खड़ी कर दी, आसमान से आग बरसाने लगे। लेकिन देवी की दिव्य दृष्टि के आगे उनकी ये सारी माया एक पल में बिखर गई। देवी की सिर्फ एक नजर हर भ्रम को, हर धोखे को भेद कर सच को सामने ले आई। और फिर युद्ध के बीचों बीच वो पल आया जिसका इंतजार था। एक बहुत ही दुर्लभ, एक अनोखा क्षण, जब वो तीनों किले, धरती वाला, आकाश वाला और स्वर्ग वाला, सिर्फ एक पल के लिए एक सीधी रेखा में आ गए। और बस उसी एक पल में देवी ने सिर्फ एक दिव्य बाण चलाया। सिर्फ एक बाण, और तीनों शहर भस्म।
एक ही वार में 3 किले और उनके साथ वो 3 असुर सब खत्म। ब्रह्मांड में फिर से संतुलन लौट आया। ये दिखाता है कि उनकी शक्ति कितनी सटीक और अचूक थी। पर यह कहानी सिर्फ एक युद्ध और जीत की नहीं है। इसका जो असली मतलब है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए अब कहानी के इस दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। देखिए, माँ त्रिपुरेश्वरी की शक्ति को जब हम समझते हैं तो उसके कई लाभ मिलते हैं। मन में स्थिरता आती है, हमारी जो इच्छाएं हैं उनमें एक संतुलन आता है और ज्ञान का दरवाज़ा खुलता है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से हमारे अपने व्यक्तिगत विकास का रास्ता भी है। तो सवाल ये है कि वो 3 असुर असल में थे कौन? क्या वो सिर्फ राक्षस थे? नहीं, वो प्रतीक थे, अहंकार का, भ्रम का और अज्ञान का। कहानी का सार यही है कि हमारे जीवन में भी सारी नकारात्मकता इन्हीं 3 चीजों से पैदा होती है। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर। वो जो 3 लोक थे, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग, वो असल में सिर्फ ब्रह्मांड में बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर भी हैं। वो हमारे अपने शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा का दर्पण है। तो ये पूरी कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा ही हमारे 3 शहर हैं, हमारे 3 पुर हैं, तो सवाल ये है कि हम इन तीनों के बीच संतुलन कैसे खोजें? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।